आईपीएल 2026 में ये 5 विदेशी खिलाड़ी पूरा आईपीएल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इन्होंने बीसीसीआई को अब सारी जानकारी दे दी है। 16 दिसंबर को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होने वाला है। लगभग 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर किया है और अब शॉर्टलिस्ट भी खिलाड़ी हो जाएंगे। 10 फ्रेंचाइजियों के पास करोड़ों रुपए है और अपनी अपनी टीम बनाने के लिए सारी फ्रेंचाइजी पैसा खर्च करेगी, बोली लगाएगी। लेकिन ये 5 खिलाड़ी पूरा आईपीएल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इन्होंने अब बीसीसीआई के साथ भी एक डील कर ली है और किन किन मैच में और कितने % ये अवेलेबल रहेंगे आईपीएल में वो भी बता दिया है। यानी कि जब ऑक्शन में इनका नाम आएगा तो 10 फ्रेंचाइजी सोच समझ कर ही पैसा खर्चेगी, क्योंकि अगर आपके पास एक खिलाड़ी पूरा आईपीएल खेलने के लिए नहीं है तो फिर उस खिलाड़ी पर करोड़ों खर्चना तो बिल्कुल नहीं बनता है। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो पूरा आईपीएल नहीं खेल पाएंगे और ये विदेशी खिलाड़ी हैं, वो मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताता हूं। इसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, कुछ दूसरे देशों के खिलाड़ी हैं। जैसे कि 5 खिलाड़ियों ने बीसीसीआई को इसकी जानकारी दी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर आते हैं जिन्होंने कहा है कि वो 65% अवेलेबल हैं। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के विलियम सदरलैंड जिन्होंने कहा है कि 80% वो आईपीएल के मैचेस खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड के एडम मिलने कहते हैं कि 95% वो आईपीएल खेल पाएंगे, यानी कि ये लगभग पूरा आईपीएल खेल लेंगे। साउथ अफ्रीका के रायली रूसो कहते हैं कि वो 20% जो हैं वो आईपीएल में खेल सकते हैं, इसके अलावा वो बाकी जो है मैचेस नहीं खेल पाएंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर, विलियम सदरलैंड, एडम मिलने और साउथ अफ्रीका के रायली रूसो, इसके अलावा जॉश इंग्लिश भी जो हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास समय कम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितने मैचेस खेल पाएंगे, लेकिन 25% चांसेस उनका भी खेलने का है। इन सभी के 2 करोड़ के बेस प्राइस हैं। और आपको बता दें कि जॉश इंग्लिश वो खिलाड़ी हैं जो पहले मना कर रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो थोड़ा बहुत आईपीएल खेल सकते हैं। अब ये 2 करोड़ के खिलाड़ी हैं, बेस प्राइस 2 करोड़ का है। लगभग 45 खिलाड़ी जो है 2 करोड़ की लिस्ट में आते हैं। कई सारे विदेशी खिलाड़ी हैं, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 2 ही हैं, जिसमें रवि बिश्नोई का भी नाम है, वेंकटेश अय्यर का भी नाम है। अब अगर एस्टन एगर को खरीदना है तो फिर आपको देखना होगा कितने मैचेस खेल पाएंगे। अगर आप सदरलैंड को खरीदते हैं तो उनका परसेंटेज देख के आपको पैसा लगाना होगा। रायली रूसो के लिए भी आपको एक तय अमाउंट खर्चना पड़ेगा कि क्या वो पूरा मैच खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। और जॉश इंग्लिश अगर 25% खेल पाते हैं तो फिर इनके लिए भी मुसीबत रहेगी कि ये कितने मैचेस और कौन कौन से मैचेस खेल पाएंगे। वहीं एडम मिलने न्यूजीलैंड के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास काफ़ी समय है कि वो खेल पाएँ और आईपीएल में अपनी भूमिका निभा पाएँ। 16 दिसंबर को जो है वो अबू धाबी में होने वाला है मिनी ऑक्शन, जिसमें कई सारे खिलाड़ियों की किस्मत चमकेगी। कुछ खिलाड़ी जो हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगे और कुछ खिलाड़ी मालामाल होते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43 करोड़ से ऊपर की रकम है। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के पास 21 करोड़ से ऊपर की रकम। गुजरात टाइटंस लगभग 13 करोड़ रुपए, क्योंकि 12 करोड़ 90 लाख रुपए हैं। केकेआर के पास सबसे ज़्यादा पैसा है 64 करोड़ 30 लाख का। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 22 करोड़ 95 लाख। मुंबई के पास सबसे कम 2 करोड़ 75 लाख। पंजाब के पास 11 करोड़ 50 लाख। आरसीबी के पास 16 करोड़ 40 लाख। राजस्थान रॉयल्स के पास 16 करोड़ 5 लाख और एसआरएच के पास 25.5 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन विदेशी खिलाड़ियों पर कोई दाव लगाता है या ये 5 विदेशी खिलाड़ी जो हैं अनसोल्ड रह जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज अवेलेबल की इनकी बहुत कम है। क्योंकि कोई 25% है, कोई 65% है, तो कोई 95% है। तो 16 दिसंबर को देखते हैं कि ये बिकते हैं या फिर अनसोल्ड रहते हैं।